सेल्फ इंट्रोडक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जी, तो क्या दोनों भी होना जरूरी है? इंट्रोडक्शन उसी वक्त सही अंदाज में हो सकता है जब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जी हाँ। और आप ये ध्यान में रखें कि आप यू विल बी वन ऑफ द विनर्स। कॉन्फिडेंस आपका लेवल बहुत हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका एटीट्यूड जी और साथ में आपकी वोकैबुलरी। सीवी हमारे सामने रखा जाता है, फिर उसी में से सवाल टटोल के हमने जो है जांचने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले सीवी बनाना बहुत बड़ा प्रोफेशन है। जी हाँ। आपको पहले सीखना चाहिए कि सीवी इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि आपको सीवी को देखते ही वो फौरन कॉल करें। जी हाँ। क्योंकि हजारों सीवी आते हैं उनके पास, लेकिन वो लोग ऐसे सीवीज को प्रीफर करते हैं जिसका बेहतरीन प्रिपरेशन आपने किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर कुछ ऐसी बातें जो नागवार गुजरी या फिर आप उससे एग्री ना हो, आप बोलें सॉरी। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर शख्सियत साज व माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक सरवी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के ताल्लुक से हमने पहले एक एपिसोड में उसका तारुफ पेश किया था, उसकी अहमियत और हिफायत पर रोशनी डाली थी और कितने तरीक़े के कम्युनिकेशन होते हैं और कौन कौन से तरीक़े से आप अपने आप को किसी के सामने पेश कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपने सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ख़ास तौर पर तलबा तालिबात में जब कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कैसे अपने आप को अप्रोच करें, किस तरह के ख़यालात उनके रह जहन में होना चाहिए, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए और कैसे ख़ुद को किसी के सामने पेश करना चाहिए। तो इसी तरह सवाल के साथ हम मैं सिद्दीक साहब से गुजारिश करता हूँ, सर ये बताइए कि आप के कम्युनिकेशन स्किल के ताल्लुक से हमने इंट्रोडक्शन दिया था गुज़िश्ता प्रोग्राम में, तो इस बार जो है हमारा मौजू है कि एज ए स्टूडेंट जी ख़ास तौर पर जब कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये बताइए कि किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं हमारा ये सेकंड सेशन है और हम अपनी जो आइंदा सेशन में जो बात इससे पहले जो बात की उसको हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलफर्ज आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप ये जहन में रखें कि आप जो है ना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल जॉब्स के लिए, और आप ये जहन में रखें कि आप यू विल बी वन ऑफ द विनर्स, यानी आपको जीत कर आना है किसी भी हाल वो कंपटीशन हो। तो वो जहन में पहले रखें तो खुद ब खुद आप में एक किस्म का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, राइट। तो और दूसरी चीज़ आप ये समझें कि आप एक HR से जो है ना मुखातिब हैं, आप HR के सामने पेश हो रहे हैं और उसको आप इंटरव्यू देंगे और वो आपसे सवालात करेगा। ये चीज़ भी जहन में रखें। और दूसरी चीज़ सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपका लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा तो आप सवालात के जवाब भी बहुत अच्छे अंदाज में आप दे सकते हैं। सब में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपको एकदम फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। जी हाँ। और साथ साथ इन्हें वेल ग्रूम्ड, जी इन्हें कंघी और आकर के अपने संवार के जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका एटीट्यूड जी और साथ में आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर ऐसी होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे मुतासिर हो जी कि आप जो जवाब दे रहे हैं। जी हाँ। अगर ये ख़ास तौर पे वोकैबुलरी, अगर ग्रामर अच्छी हो तो आप बखूबी उसके सवालात का आप जवाब दे सकते हैं। यानी विल पावर आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जी और आई कांटेक्ट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बैठे हुए हैं सामने और इधर उधर आपकी नज़र है, जी ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और बहुत ही जो है ना आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए, जी और अपनी चेयर को भी आप हिलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक साथ स्टेबल तरीके से बैठे रहें। और सब में पहले जब आप मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स कीजिए, जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, जो भी है हैंडशेक करिए कॉन्फिडेंटली, और बैठ के उसके बाद हैव ए सीट जब बोलेंगे आप बैठ जाइए। जी और जब ग्रीटिंग करेंगे फिर उसके बाद जो है ना आपको सवालात का सामना करना पड़ेगा, जो जो सवालात हैं उसके जवाब आप देते जाइए। तो हो सकता है आपको समय पहले वो करें क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए आप, जी तो आप जो है ना बिल्कुल सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना दें, तो हम इंग्लिश में उसको आइस ब्रेकर कहते हैं। जी मतलब वो आपके मुंह से उगलवाना चाहता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। जी हाँ। यानी वो ये कह सकता है कि ब्रीफली आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, जी ठीक है, वो कह सकता है। और शुरुआत में सबसे पहले कि आप बात शुरू करें और कुछ शुक्रिया के कलमात आप अदा करें। ऐसे सेंटेंस बोलिए कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी, आई एम प्लीज टू हैव बीन, ऐसे इस किस्म के अल्फाज से आप शुरुआत कीजिए। उसके बाद
सवालात का सिलसिला चलेगा और जितना सवाल किया जाए सिर्फ उतना ही जवाब दिया जाए। इमीडिएटली हैंग अप करें, उसके बियॉन्ड ना बात करें जी। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं मालूम है अगर वो मुंह से निकल गए तो इम्प्रेशन वहाँ पे ख़राब बैठेगा आपका। तो ये चीज़ जो है ना आपको करनी है और ये चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि आपकी। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, यानी फ़र्ज़ कीजिए आपका फील्ड जो नहीं है तो उसके बारे में जवाब मत दीजिए। यानी कोई अगर टेक्निकल को सवालात करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ताल्लुक़ नहीं है उससे। जी हाँ। आपका जो जॉब के डिस्क्रिप्शन के लिए आप बुलाए गए हैं उसी हद तक आप बात करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ अहम हैं जिसका जो है ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। यकीनन ये जवाब उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यू के लिए फेस कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखते हुए किन बातों से दूर होना चाहिए, किन सवालात का जवाब देना चाहिए और किन सवालात के जवाब के सिलसिले में पूछा जा रहा है तो उसी के तौर पर बताना चाहिए। यहाँ पे आपकी जल्दबाजी आपको नुकसान का बायस बना सकती है और इस तरह से अच्छे मौके भी आप गंवा सकते हैं। सर एक सवाल बनता है यहाँ पर आपका, जैसे कि हम दौरान गुफ्तगू बात कर रहे हैं तो आपने मुख्तलिफ ज़ावियों से इसका इजहार किया है और तजुर्बा भी ज़ाहिर किया है। तो ये बताइए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जी का दोनों का तक़ाबुल करें तो क्या दोनों भी होना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और इंट्रोडक्शन उसी वक्त सही अंदाज में हो सकता है जब आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जी हाँ। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। उसके बाद आपका एटीट्यूड आता है जी। कि किस तरह का आप एटीट्यूड है, कैसा फेस कर रहे हैं। जी हाँ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मुनीर साहब कि जब आप इंटरव्यू के सारे जवाब दे रहे हैं जी। तो बहुत ही जो है ना खुश तरीके से, नहीं नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ। यानी विथ वेरी हैप्पीली यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन और एंजॉय करते हुए आप बात करें जी। तो खुद ब खुद सामने वाले पे जाहिर होगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। जी। यानी आप एकदम से जो है ना नर्वस हो जाएं इस किस्म के साथ तो वो समझ जाएगा कि ये जो है ना उस काबिल नहीं है कि हमारे जॉब के काबिल नहीं है। तो एंजॉय करें, एंजॉय करते हुए आप सवाल का जवाब देते जाइए तो ज़रूर जो है ना फेस कर लेंगे बखूबी। जी। तो देखा आपने कि अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, बल्कि उन सवालात के लिए भी तैयार रहें। सर हम देखते हैं कि अक्सर जब सवालात होते हैं इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो सीवी हमारे सामने रखे जाता है, फिर उसी में से सवालात टटोल के हमें जो है जांचने की कोशिश की जाती है। तो क्या उस पर हमें उबूर हासिल करना नहीं चाहिए? बिल्कुल। ये देखिए सीवी तो आप बनाते हैं, सबसे पहले सीवी बनाना बहुत बड़ा प्रोफेशन है। जी हाँ। आपको पहले सीखना चाहिए कि सीवी इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि आपको सीवी को देखते ही वो फौरन कॉल करे। जी हाँ। क्योंकि हज़ारों सीवी आते हैं उनके पास, लेकिन वो लोग ऐसे सीवीज़ को प्रीफर करते हैं जिसका बेहतरीन प्रिपरेशन आपने किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और बिल्कुल ब्रीफली उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है जना। और एक चीज़ मुनीर साहब, जाने से पहले आप जिस कंपनी में भी अप्रोच हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रोफाइल जान लें जी, ताकि आपको जो है ना जॉब देने में आसानी हो। फर्ज कीजिए कोई कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लें, ये कंपनी किस बारे में है, कब फाउंडेशन हुआ था, क्या है, तो ये आपको बहुत सहूलत होगी इन्हें जॉब देने के लिए। तो सर सीवी बनाने का जो बेसिक तरीका क्या है और फिर एडवांस तरीका क्या है? जैसे कि आपने बताया कि जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो कंपनी क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको जब तक के यानी आप गूगल के थ्रू जाके आप उस कंपनी का प्रोफाइल देख ले सकते हैं। जी हाँ। देख के आप मालूम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, बेसिकली इनको रिक्वायरमेंट किसकी है जी। तो जब ये मालूम हो जाएगा, अगर वो सवाल करें कि आप व्हाई यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी, क्यों करना चाहते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। जी हाँ। क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट पसंद है जी, आपका काम का अंदाज पसंद है जी हाँ, और यहाँ के जो एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट, सारी चीज़ें पसंद है और मैंने देखा हूँ आपका बैकग्राउंड, इसलिए मुझे पसंद है। तो जब तक कि आप कंपनी का प्रोफाइल ना जाने आप सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते, मुतमईन उनको नहीं कर सकते आप जाना, ये ज़हन रखना चाहिए आपको। जी यकीनन ये जवाब उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि जो अप्लाई करते हैं या फिर आप जब फेस करते हैं जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू देते हैं तो यहाँ ये पूछा जाता है कि हमारी कंपनी का इंतखाब आपने क्यों किया, हमारे इदारे का आप इंतखाब क्यों किया है, हमारे पास ही जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो वहाँ पर ख़ुद को पेश करने का एक बेहतरीन तरीका भी उन्होंने बताया। सर ऐसा नहीं है कि हर कोई ये चाहता है कि जॉब तो वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन आपका इंतखाब उनके लिए क्या ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, आपको प्रूफ करना होगा। हाँ, आप अपने आप को प्रूफ करना होगा कि मैं ये कंपनी के लिए क्यों एसेट्स साबित होऊंगा जी, क्यों एक असासा है कंपनी के लिए। आपको प्रूफ करना होगा अपनी पर्सनालिटी से, अपनी नॉलेज से, अपने प्रेजेंटेशन से, उनको जो है ना यकीन दहानी करानी होगी कि मैं जो है ना आपकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता हूँ। तो ये आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, कितनी नॉलेज है, तो आप बराबर आप फाइल कर सकते हो जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो ये भी जवाब आपके लिए बेहतर है। अगर सबसे अहम सवाल ये है कि जब आपको अप्लाई किया जा रहा है तो या फिर आप
अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उस लेवल पे आपकी तैयारी होना चाहिए। जैसा कि सर आपने बताया कि अच्छी बात करते हुए हम अपने आप को मनवा सकते हैं, तो ये बताइए कि जो सबसे अहम मसला होता है कि ख़ुद को पेश करने का, जो मुख्तसर अंदाज में, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए मुनीर साहब, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्हें उससे बचना चाहिए जी। इंटरव्यू जब होता है, जिसको आप अवॉइड करना कह सकते हैं, ये चीज़ों से बचना चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना बहुत ही निगेटिव इंप्रेशन वहाँ पे पड़ने की चांसेस है आपके। सो मैं पहली चीज़, जब आप इंटर होंगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप इंटर होना चाहिए जी। यानी ढीले ढाले तरीके से आप इंटर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप बैठें कुर्सी पे तो कुर्सी के कोनाए एच पे ना बैठें जी, बिल्कुल कंफर्टेबल पीछे हट के आप जो है ना बैठें कॉन्फिडेंटली और स्ट्रेट बैठें, ताकि उसकी नज़र जो है ना बिल्कुल आपके इंटरव्यू पर रह सके। और दूसरी चीज़ ये कि दौरान इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर कुछ ऐसी बातें जो नागवार गुजरी या फिर आप उससे एग्री ना हो तो आपको जो है ना कोई गुस्से में आने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलें सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, और कैन यू रिपीट इट, या फिर सॉरी आई डोंट एग्री। तो आप जो है ना इस तरीके से जवाब दें, पोलाइट तरीके से बात करें उनसे। और दूसरी एक है, अगर यानी दौरान इंटरव्यू में और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आप कभी भी अपने रिश्तेदार या अपनी फैकल्टी, अपना इंस्टीट्यूट या अपने पुराने जो उस्ताद हैं उनकी बुराई हरगिज़ बात ना करें, उनके बारे में कोई शिकायत ना करें। ये बहुत ही निगेटिव जो है ना इसके ऊपर असरात पड़ सकते हैं। यानी अच्छाई से बात करें, हर एक के बारे में अच्छाई से बात करें, चाहे आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी है, या फिर आपके कोई रिश्तेदार है, कोई बात है, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। और उसके बाद आखिरी में आप जो है ना शुक्रिया अदा करें, थैंक यू वेरी मच बोलें कि फॉर गिवन मी अपॉर्चुनिटी, ये कैसा भी, एंड आई होप आई विल बी कॉल्ड फॉर फॉर फाइनल। और उसके बाद जब आप जाएंगे दोबारा तो आप जो है ना पलट कर हरगिज़ ना देखें, स्ट्रेट अवे कॉन्फिडेंटली आप जो है ना बाहर चले जाएं। और जब दरवाज़ा बंद करें बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सही आहिस्ता से बंद करें। अब ज़ोर से बैंग करें दरवाजे को ज़ोर से, तो ये बहुत बुरी बात है। तो ये सारी तमाम चीज़ें देखी जाती है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि इंटरव्यू को अंदर बुलाने से पहले वो लोग कैमरे में देखते रहते कि आपका जो है ना आप किस तरीके से कहाँ बैठे हुए हैं और आप बैठने का स्टाइल क्या है, इंटर कैसा हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें नोट की जाती है। आपको मालूम नहीं होता कि जो है ना कैमरे में देखा जा रहा है, लेकिन कैमरा ऐसा लगाया जाता है जैसे हॉल में सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आपको पता नहीं चलता क्या है। तो लोग देखते रहते हैं कि कैंडिडेट कैसा इंटर हो रहा, इसका अंदाज क्या है, बैठा कैसा है और किस तरह से बात कर रहा है, तो सारी चीज़ें नोट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका खास ख्याल रखें आप लोग। यकीनन बेसिक सवालात है जो आपके जहन में भी आते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा अहम ये है कि जब कोई भी अप्लाई के लिए जाते हैं तो जहाँ का माहौल जैसा हम देखते हैं वहाँ वैसे हम नहीं रह पाते, वहाँ पे हम बिल्कुल खुल जाते हैं, यानी एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के थ्रू हमारे पर निगरानी की जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर जब कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जो है लोग लाइन में ठहरे रहते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं। क्या वो निशानदेही नहीं हुई? वो तो थी बात आप इंटर होने से पहले की जी बात हाँ, वो तो लाइन में ठहरे हुए। जी हाँ जी, वो भी बिल्कुल मॉनिटर होगा जरूर जी। फिर उसके बाद एक हॉल में बिठाया जाएगा आपको, सारे लोगों को बुला के करके, वो भी मॉनिटर होगा जरूर, कैमरा चलते रहेगा, हर एंगल से वहाँ पर कैमरा चलते रहेगा और आपको पता नहीं कि कौन से एंगल से आपको जो है ना इंटरव्यूअर, आपका बॉस आपको देख रहा होगा। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं, ये इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप जो है ना थोड़ी देर के लिए आए हैं तो कम से कम अगर कुछ ऐसी आदतें हैं जो है ना पसंद नहीं है तो अवॉइड करें। आप अपने आप को अच्छा पेश करें उनके सामने जाकर, तो बिल्कुल आप जो है ना सेलेक्ट हो सकते हैं। हज़ारों में से आपको जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको बोल सकता है कि नहीं ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, आपको दोबारा फिर बुलाएगा, वो बुला के आपसे बात करेगा और बोलेगा, बल्कि ओपनली बोलेगा कि आपकी जो है ना ये अदा, ये आपकी जो एक्शन था ये मुझे बहुत पसंद आया, जो आपने जो है ना ये किया है, बोल के वो ओपनली बताएगा आपको फ्रैंकली। तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखें। ये नहीं कि घर है अपना या कोई प्राइवेट पार्टी है या कोई, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल फॉर्मल तरीके से हर चीज़ को जो है ना फेस करना है यहाँ पर, ये चीज़ का खास कर। सर एक सवाल अब आखिर में करूँगा कि मैं जैसे कि हम इंटरव्यू के लिए फेस करते हैं तो वो सवालात क्या होंगे जिनके हम जवाब देने के लिए गए हैं, या फिर हमारे लिए वो सवालात कितने अहमियत क्या होते हैं? जी हाँ, बहुत अहमियत है। आपका सारा सिलेक्शन उन सवालात के जवाब पे डिपेंड होता है। जी हाँ। तो जैसा कि होता है आपका एकेडमिक्स के बारे में पूछेंगे जी, और फिर दूसरे ये कि आपके थोड़ा सा हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हो और बोलेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए आपका, ये पर्सनल अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। ये सारी चीज़ों में आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल ईजीली जज कर लेंगे वो। उसके बाद फिर बात आएगी प्रोफेशन की, जिस पेशे के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में, टेक्निकल हो जो भी हो, वो लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जवाब पे डिपेंड है कि आप किस तरह से बात करते हैं
और आप कहीं नर्वस तो नहीं है, या गुस्सा एंग्री भी तो नहीं है आप, या फिर आपका एटीट्यूड कैसा है, तो बिल्कुल जहाँ तक हो सके खुश असलूबी से। ये मत सोचिए कि मुझे सिलेक्ट किया जा रहा नहीं, वो बात की बात है, लेकिन आप बहुत ही हैप्पीली खुश खुर्रम तरीके से आप जो है ना फेस करें, ताकि इंप्रेशन उससे बहुत अच्छा बैठेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका लेवल जो है वो पता चलेगा इससे। सर अब एक सवाल और एक निकल गया है कि जैसे कि हम देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, हम कैसे जो है खुद को पेश करने के लिए अपने आप को संवारें। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा है कि फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए और तमाम चीज़ें मैचिंग होनी चाहिए आपके, यानी अगर सॉक्स भी पहने हैं तो वो आपका जूते से पॉलिश है जूता, फिर आप ड्रेसिंग कैसी करते हैं और बिल्कुल लाइट कलर के होते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे काउंट होती हैं, इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। यकीनन ये बातें जो हमारे ज़िंदगी को नया रुख देते हैं, बल्कि हमें अच्छी सलाहियतों के साथ अच्छी मुलाजिमतें भी फराहम करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को भी संवारें, बल्कि हमारी ज़बान को भी संवारें, हमारे अखलाक को भी संवारें, हमारे अप्रोच को भी संवारें, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। सर हम अब जानते हैं आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि वोकैबुलरी की बात की है, तो हमारे लास्ट सेशन में एक सवाल होता है कि इंग्लिश इम्प्रूव के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम इंग्लिश को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि सीख सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी हाँ, इस पे कमांड उबूर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी सी जॉब चाहिए या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं जाना, तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती है। देखिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के बारे में इंशाल्लाह हम आइंदा सेशंस में इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। ग्रामर के कौन सी चीज़ें हैं, क्या सीखना है बेसिक, लेकिन बेसिकली आपको 3 चीज़ें बहुत अहम है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जाना। पहली चीज़ ये है कि बेसिकली आपको सारे टेंसेस पे कमांड होना चाहिए कि टेंसेस कितने होते हैं, टेंसेस सीखने के तरीके क्या है, टेंसेस पे थरोली आपको जो है ना कमांड होना चाहिए। टेंसेस में दोनों चीज़ें, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और यूसेज क्या है, कौन से टेंस का कहाँ यूसेज करते हैं, स्ट्रक्चर बनता कैसा है, हम इस पे जो है ना इंशाल्लाह तफसील से आइंदा बात करेंगे। और दूसरे एक है, आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये मालूम होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको कैसा पहचानना, कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, उसके बारे में आपको जो है ना जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यानी वोकैबुलरी, जिसको अल्फाज का ज़ख़ीरा कहते हैं। जितनी आप में ज़्यादा वोकैबुलरी रीच होंगी, उतना ही बातचीत में फ्लुएंसी आएगी और राइटिंग में भी आपके जो है ना बहुत पावरफुल राइटिंग बनेगी जो है। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम होती है इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, और हम इस पर इंशाल्लाह यानी एवरी सेशन में हम थोड़ी रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके तौर तरीके क्या है, हम इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसमें किन सवालात का होना ज़रूरी है, किन ख़यालात का होना ज़रूरी है, किन जवाबात का लिहाज रखते हुए अपनी बात को मनवाना है। इंटरव्यू के देने के लिए जो सवालात किए जाते हैं उसी की बुनियाद पे हमें जवाब देना चाहिए। वहाँ पे हम कैसे अप्रोच हों, इस बारे में हमने जानकारी हासिल की है माहिर शख्सियत साहब मोहम्मद सिद्दीक साहब से। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश का भी हम इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे अप्रोच होना चाहिए और किस तरह के टेंसेस से हम वाबस्ता हो सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें। अगले प्रोग्राम को हम नए मौजू के साथ आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को, माहिर शख्सियत साहब सिद्दीक सर को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।